पॉलीकैब इंडिया आप नाम से जानते पहचानते हैं। वायर और केबल की दिग्गज मैन्युफैक्चरर कंपनी है और पॉलीकैब ब्रांड के तहत तेजी से बढ़ती हुई एफएमसीजी कंपनियों में से एक है ये कंपनी। और पंखे, एलईडी लाइट्स, स्विच गियर, सोलर प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। 4,300 से ज़्यादा कंपनी के डीलर्स हैं, 25 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 72 से ज़्यादा देशों में कंपनी के कस्टमर्स हैं। आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ दो खास मेहमानों से। उससे पहले मैं एक बार जल्दी से पहले नतीजे आपके सामने रख दूँ। रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, वैसे तो आप सुबह से देख ही चुके होंगे नतीजों को, फिर भी एक बार आपके सामने रख दिया जाए। आय 42% के दमदार उछाल के साथ 3,240 करोड़ का हमारा अनुमान था, 3,900 करोड़ के आसपास पहुंची है। जबरदस्त 27% के मार्जिन इंप्रूव होकर आए। कामकाजी मुनाफा 550 करोड़, 77% ऊपर, गजब। और मार्जिन 14% के ऊपर निकलते हुए, मुनाफे में भी हमारा अनुमान था 290 करोड़ का, लेकिन आया 400 करोड़ के ऊपर, यानी कि हर एक पैरामीटर पर कंपनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है। हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इंदर जय सिंघानी साहब हैं हमारे साथ, जो कंपनी की शुरुआत से, चूंकि प्रोमोटर है, जुड़े हुए हैं। 1997 से आप कंपनी के चेयरमैन हैं और 2019 से आपने सीएमडी का पदभार भी संभाला है। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ गंधर्व टोंगिया साहब, जो कि 2018 से कंपनी के साथ में हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स और आईटी से जुड़ा हुआ कामकाज देखते हैं। आप सीए हैं ही और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में रही है। हर एक पैरामीटर पर कोई भी बाजार में जो एस्टिमेट बना सकता था, बेस्ट से बेस्ट एस्टिमेट, उसको भी आपने पार किया है। तो जय सिंघानी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या हुआ सर इस क्वार्टर में, जबरदस्त परफॉर्मेंस? हम तो अपना काम करते हैं, बाकी तो देखो ऊपर वाला की कृपा है। क्या बात है हमारी काम की बहुत अच्छी डिमांड है, जी। अच्छी डिमांड रही है और सप्लाई चेन हमारा मटेरियल भी अवेलेबल रहता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत एग्रेसिव है, सब मेहनत करते हैं, उसका नतीजा दिख रहा है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ खास डिमांड में स्ट्रेंथ दिख रही है कहीं, कहाँ कहाँ से इतनी डिमांड आ रही है सर? कौन से सेक्टर से, कौन से स्पेस से? नहीं, बेसिकली अभी तो क्या है, इन्फॉर्म में भी डिमांड बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रा बनाने के लिए। और पूरी वर्ल्ड को भी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग हम शुड बी इंडिया सबसे अच्छा होगा। तो यहाँ भी इंडस्ट्री वाले सब एक्सपांशन कर रहे हैं और अपना जितने भी बिल्डर है, सेकंड 2 टायर एंड 3 टायर में कंस्ट्रक्शन की भी बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत ग्रो हो रहा है, क्योंकि बैंक का इजी लोन मिलने के कारण और हर एक को अपना घर बनाना है। इसके वजह 2 टायर और 3 टायर में तो ह्यूज डिमांड है। बड़े सिटीज में क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है तो डिमांड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट बाकी सब स्टेट में डिमांड कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छी है। ओके। टोंगे साहब, आपसे जानना चाहता हूँ मार्जिन्स के बारे में। और कामकाजी मुनाफा भी 77% बढ़कर आपका एबिटा आया है, मार्जिन भी 14% के। मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के पीछे के कारण बताएं सर, और क्या ये सस्टेन कर पाएंगे आप? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। अनिल जी, जैसे आपने देखा, हमने लगभग 3900 करोड़ का काम किया है इस पहली तिमाही में। ये कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन पहली तिमाही रही है। जहां तक हमारा बिजनेस के मार्जिन्स की बात है, लगभग 90% हमारा बिजनेस केबल एंड वायर का होता है, जहां पे पहले हम करीब 12% 13% के आसपास के मार्जिन में काम करते थे। जो अभी ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा हो रहा है, हमें लगता है ये रेंज अभी 12 से 14% के आसपास रहेगी। तो टू दैट एक्सटेंट ये मार्जिन सस्टेनेबल है और आगे के सालों में हम इन मार्जिन के अंदर काम करते रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए पहली तिमाही के लिहाज से देखेंगे तो अब तक की बेस्ट पहली तिमाही रही है और मार्जिन्स भी मजबूत नजर आ रहे हैं। एक और जो वायर सर केबल सेगमेंट है, जो आपका काफ़ी मजबूत रहा है। जय सिंघानी साहब, आपसे वहाँ पर मैं राय लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मार्जिन्स भी बढ़कर आए 14% से 28% और डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है। क्या यही ट्रेंड यहाँ पर डिमांड का, ग्रोथ का अभी भी और दिख रहा है? ये मार्जिन्स मेंटेन हो पाएंगे सर? डिमांड तो कंटिन्यू लगता रहेगी। मार्जिन का हम लोग श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि हम लोग मार्जिन अपनी गिनते हैं अराउंड अबाउट 11 से 13%, जिसके अंदर रहेगा। कभी कभी नीचे पर आएगा, अलग बात है, बस बेसिकली हम 11 और 13 के बीच में हमेशा कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक बात है। मार्केट शेयर केबल और वायर में टोंगे साहब 22 से 24% के आसपास का है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। क्या आपका प्लान है, कितना मार्केट शेयर आप बढ़ाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी है सर? अनिल जी, लगभग 2 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट लीप चालू किया था। उस समय हमारा सालाना कारोबार लगभग 9,000 करोड़ का हुआ करता था। हमने हमारे लिए एक गोल रखा कि FY 26 वित्तीय 26 तक हम लोग लगभग लगभग 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे। इस इनिशिएटिव में हमारे को बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हेल्प कर रहा है।
हमें लगता है हर साल हम थोड़ा बहुत मार्केट गेन करते जाएंगे और इंडिया के बाहर भी हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्सपोर्ट्स पहले हमारा लगभग 2-3% हुआ करता था 4-5 साल पहले। अभी सस्टेनेबल बेसिस पे 8 और 10% के बीच में है। अभी हमारे पास काफी अच्छी प्रेजेंस है डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है। हमें लगता है कि वहां पे भी थोड़ा और गुंजाइश है बढ़ोतरी का, और आगे के सालों में और तिमाहियों में हमें दोनों जगह से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो अभी जो आपका इंटरनेशनल मार्केट में टोंगे साहब 9% आपका रेवेन्यू वहाँ से आता है, राइट? करीबन जी करीबन एक्सपोर्ट से भले ही साल दर साल 90% बढ़ा है, बेस थोड़ा छोटा है। ये जी बताएं कि ये आगे चलते हुए क्या मिक्स रहेगा, कितना आपका रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आने की आप उम्मीद रखते हैं, कितना लोकल मार्केट से रहेंगे? अनिल जी, 2 साल पहले लगभग 4-5% हुआ करता था, ऑलरेडी अभी 8-10% के आसपास हो गया है। हमें लगता है कि जो हम स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव ले रहे हैं उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। अभी प्रोजेक्ट लीप के अंदर में गाइडेंस 10% का देकर रखा है। मुझे लगता है आगे 2-3 तिमाही में हम लोग आपके पास आ पाएंगे और जो गाइडेंस दिया है उसको रिकैलिब्रेट करके आपको और जानकारी दे पाएंगे। परफेक्ट। जय सिंघानी साहब, सवाल आपके लिए है। बहुत सारे पैसे हैं आपके पास में सर, 700 करोड़ रुपए आपकी बैलेंस शीट में पड़े हैं कैश। तो सर कुछ एक्विजिशन वगैरह करने का इरादा है, या कुछ बायबैक, या शेयर होल्डर्स को बड़ा डिविडेंड, क्या क्या प्लान है सर? बेसिकली हम तो एक्सपांशन कर रहे हैं, कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ओके। एंड हमारे को काफी नेटवर्क के लिए काफी मेहनत करनी है, तो मैन पावर भी काफी बढ़ाना है हाँ। हमारा। उसमें खर्चा बढ़ेगा पर हमारा नेटवर्क काफी कवर हो जाएगा, और आगे के लिए हमारे को एफएमसीजी के लिए काफी कुछ काम करना है। कोई भी ऐसा हमारे को अच्छा लगेगा कि ये कंपनी हमारे को टेक ओवर करने के लायक है, जिसमें हमको लगेगा कोई नई स्पेशलिटी है, तो हम करेंगे। नहीं तो नई नई फैक्ट्रियां खुद ही लगाते जा रहे हैं हम लोग। ओके। 25 प्लांट तो सर आप लगा चुके हैं, अगर मैंने सही पढ़ा। हाँ, 25 प्लांट है आपके। सर ये आराम से आप मैनेज कर लेते हैं? इतनी इतनी अलग अलग लोकेशन पे होंगे प्लांट, तो मुश्किल नहीं आती सर? नहीं नहीं, टीम है, टीम मैनेज करती है। हम खाली उनको सलाह देते हैं, बाकी तो टीम मैनेज करती है। क्या बात है, जबरदस्त। ओके। अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है टोंगिया साहब, जरा बताएं। और फिर आगे जो सर बता भी रहे हैं कि और कैपेसिटी ऐड करेंगे, कहाँ कितनी करने वाले हैं? अनिल जी, इस समय अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज में लगभग 50 से 70% के बीच का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। हम लोग लगभग 501 करोड़ रुपए का कैपेक्स इस साल करेंगे। एक बिजनेस है EHV का, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का, उसकी हम फैक्ट्री पर अभी काम चालू किया है। वित्तीय वर्ष 2026 में हमें लगता है उससे हमारे को आय आनी चालू हो जाएगी, कंपनी जब तक उस फैक्ट्री को चालू कर लेगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के लिए हमें कुछ फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की क्वालिटी नॉर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन इंडियन मार्केट से अलग है। उनके लिए डेडिकेटेड फैक्ट्रीज लगेंगी और थोड़ी फैक्ट्रीज हमारे को एफएमईजी के लिए लगानी होगी। तो लगभग 500 करोड़ रुपए का हम कैपेक्स करेंगे इस साल और अगले वाले साल में भी। तो सर आपको तो कैश फ्लो इतना है, तो आपको तो इंटरनल अक्रूवल्स कमाई से काम चल जाता है, या लोन वोन लेना पड़ता है? अनिल जी, इस समय कंपनी की बैलेंस शीट में करीब 1,1100 करोड़ रुपए का कैश है। हमने ओके। डिविडेंड ओवर द पीरियड बहुत इंप्रूव किया है। गए वर्ष में लगभग 22-23% का हमने डिविडेंड पे आउट रखा था। 1,000 करोड़ का कैश है, 500 करोड़ कैपेक्स है, हर महीने एक्रूवल भी हो रहा है, तो हमें भाई बोरिंग की जरूरत नहीं है। पर उस कैश को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, जैसा इंदर भाई ने भी बताया। अच्छी M&A की अपॉर्चुनिटी होगी तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। डिविडेंड पे आउट को ऑलरेडी काफी इंप्रूव किया है, आगे के सालों में भी ध्यान रखेंगे। और अगर उसके बाद में कुछ कैश बचता है तो वापस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। परफेक्ट। तो 1100 करोड़ के आसपास का बड़ा कैश है, एक्सपांशन भी होगा। ज़रूरत पड़ने पर अगर कुछ अच्छे मौके मिले तो इंद्रजीत सिंघानी साहब कह रहे हैं कि एक्विजिशन भी करेंगे। अभी भी कैपेसिटी काफ़ी है, तो और ग्रोथ की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। मजबूत दिख रहे हैं आगे मार्केट और आउटलुक भी। सर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको दमदार रिजल्ट्स के पीछे, और बाजार भी बड़ा प्रसन्न है। कल और आज दोनों दिन बड़े स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है इन नतीजों के बाद। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए।